हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 5th का ए पार्ट करना है। 5th का ए पार्ट कहता है फाइंड द लीस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट एंड लोअर बॉन्ड ऑफ द सेट दिस। ये सेट दे रखा है भाई s इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है नॉट इक्वल टू 1। मतलब 0 से बड़ा है लेकिन 1 के बराबर नहीं है। इट मीन्स 1 से भी बड़ा है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसका कहने का मतलब ये है। तो इस सेट के लिए हमने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखिए इसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, आप लिखेंगे हेयर एस इक्वल टू एस, ये दे रखा तुम्हें 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, ये सेट दे रखा है। ठीक, तो हम क्या मैंने बोला था आपको, जब इस तरीके का सेट दिया हो तो उसको हम बीच वाला जो फंक्शन है उसको लेट कर लेंगे कुछ अनदर फंक्शन। तो मान लेते हैं लेट अनदर फंक्शन y है, मान लेते हैं ये y के बराबर है। लेट y इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि हमने ये जो सेट के अंदर ये दिया हुआ ना जो फंक्शन, इसी का हमने निकालना है ना लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, इसी का निकालना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि कुछ अनदर फंक्शन से लेट कर लेते हैं। सपोज y, लेट y इक्वल टू दिस। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, अगर मैं क्या करूँ, दिस सम्प्लाइज, अगर मैं 1 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स, आगे क्या बचेगा 2 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो y इंटू 1 वाई माइनस वाई इंटू एक्स, एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे 2 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, अगर मैं माइनस यहाँ से बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा एक्स माइनस टू। अब माइनस और माइनस कट गया तो आपके पास बचा एक्स वाई माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू स्टूडेंट। ठीक है ना, ये दिख रहा ना आपको, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू बच गया। अब यहाँ से देखिए एक्स माइनस टू तो बचा आपके पास। अब यहाँ से स्टूडेंट मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या एक्स नहीं, ऐसे नहीं करो आप, एक काम करो, इसको इस तरीके से कर लो स्टूडेंट। देखिए मैं साफ करता हूँ, कहाँ से आगे, यहाँ से आगे। ठीक है ना, यहाँ से आगे स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, दिस सम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इस माइनस एक्स को पीछे ले आओ, प्लस का एक्स, और ये माइनस का एक्स वाई इधर ही रहने दो, इक्वल टू टू, ये प्लस का वाई आगे चला गया, माइनस का वाई हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से एक्स अलग हो जाएगा। अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वाई और इक्वल टू 2 माइनस वाई, क्योंकि हमें एक्स को ही अलग करना है। दिस सम्प्लाइज एक्स को मैं इधर रखता हूँ, आगे क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई में तो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि गिवन है ना एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो मैं लिखूंगा बट एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। तो इट मीन्स अगर x 0 से बड़ा है तो ये भी तो 0 से बड़ा है, क्योंकि x की ये वैल्यू है ना, अगर x 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी 0 से बड़ा होगी। तो देयरफॉर 2 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई आल्सो ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट। अब जब यहाँ पर बात पहुँचती है उसके बाद आपके दो केस अराइज होते हैं यहाँ से। एक केस ये, आपने न्यूमिनेटर को नहीं देखना है, डिनोमिनेटर को लेकर चलना है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से ही ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। अब देखिए यहाँ से दो केस बनेंगे, एक केस ये कि 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 और दूसरा केस ये 1 माइनस वाई इज़ लेस देन 0 स्टूडेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर पे ही डिपेंड है सारा। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा, तो फिर उस केस में ये फ्रैक्शन तो हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ से देखिए टू केसेस अराइजेज, तो मैं लिखूँगा टू केसेस अराइजेज। कौन कौन से दो केस, केस फर्स्ट ये कहता है कि अगर सपोज इफ 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है दैट इज, इसका मतलब है वाई इज, ये प्लस, ये वाई प्लस का 1 आगे जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर -1 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस। तो इट मीन्स ऐसा हो जाएगा कि जब वाई, ये माइनस का 1 आगे जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना। अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो लेस देन क्या है, 1 है स्टूडेंट।
वाई जो है लेस देन 1 है, लेकिन 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन से हमें पता लगा, क्योंकि ये प्लस का 1 जब आगे जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और ये साइन भी चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, और माइनस कट जाएगा तो वाई इज लेस देन 1 स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से देखिए देयरफॉर हमें पता लग गया कि जो 1 माइनस वाई है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में वाई जो है लेस देन 0 है। तो इस मीन्स देयरफॉर 2 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई जो फ्रैक्शन था वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो ये भी तो कंडीशन ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि ये कंडीशन पूरी ग्रेटर देन 0 और नीचे वाली भी मैंने अज्यूम कर ली कि ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 माइनस वाई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि 1 माइनस वाई भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होने के बाद ये इक्वलिटी बन जाएगी 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ बन जाएगी, ये तो आपको पता है। अब दिस सिंप्लाइज, अब यहाँ से देखिए वाई जो है माइनस वाई को मैं इधर रखूँ, अगर इस प्लस का 2 को आगे ले जाऊँ, माइनस का 2 माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई 2 माइनस वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से वाई जो है वो लेस देन 2 हो जाएगी। जैसे अभी मैंने इधर नहीं कंडीशन बताई कि 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स वाई इज लेस देन 1, साइन चेंज हो जाएगा जब वैल्यू आगे ले जाएंगे। तो सिमिलरली इधर भी वैसा किया मैंने लेकिन अब y जो है 2 से छोटा है, लेकिन अल्सो y जो है वो क्या है स्टूडेंट, 1 से छोटा है। अभी मैंने आपको प्रीवियस इधर जो साफ किया वो लिखा था, वहाँ से बताया था मैंने कि अगर 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब है y लेस देन 0 है। तो इधर क्या आ गया, इस कंडीशन से y लेस देन 2 आ गया, तो अल्सो आपके पास y लेस देन 1 भी हो गया, y लेस ग्रेटर देन और लेस देन 2 भी हो गया। इट मीन्स देयरफॉर वी हैव, हमारे पास मिल गया y इज लेस देन 1। तो y लेस देन 1 है तो इट मीन्स y किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, y माइनस इन्फिनिटी से 1 के इंटरवल में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि y क्या है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो इट मीन्स 1, ये तो 1 से छोटा पीछे वाले सारे कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक, तो इट मीन्स y इस इंटरवल में बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 के इंटरवल में। स्टूडेंट ये था केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हमें पता लग गया कि वाई इस इंटरवल में बिलोंग करता है स्टूडेंट। अब इसी तरीके से केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड कहता है स्टूडेंट 1 माइनस वाई इज लेस देन 0। अगर सपोज 1 माइनस वाई लेस देन 0 है, दैट इज इसका मतलब है वाई जो है क्या है, ग्रेटर देन 1 है स्टूडेंट, यही होगा ना, 1 आगे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर 2 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि एक केस मैंने ग्रेटर वाला लिया और दूसरा केस लेस वाला ले रहे हैं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से फिर अगेन वही हो जाएगा 2 माइनस वाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो लेस देन 0, 2 माइनस वाई इज लेस देन 0, तो इट मीन्स इसका मतलब है वाई जो है ग्रेटर देन क्या है, 2 है स्टूडेंट। एक केस में आया वाई इज ग्रेटर देन 1, एक केस में जब मतलब लेस 0 से कम होगा तो उस केस में हमने बताया वाई ग्रेटर देन 1 है, तो फिर ये वाला फ्रैक्शन से हमें पता लग गया वाई ग्रेटर देन 2 है, तो वाई 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो इट मीन्स अल्सो हमारे पास ये भी है कि वाई क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो देयरफॉर वी हैव वाई इज ग्रेटर देन 2, अगर वाई 1 से बड़ा है तो वाई 2 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई किस इंटरवल में बिलोंग करता है, 2 और इन्फिनिटी के इंटरवल में, मतलब 2 से बड़ा है ना भाई, वाई 1 से भी तो बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो इट मीन्स 2 से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इट मीन्स वाई इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट। अब जब हम दोनों केस को कंबाइन करेंगे, एक केस से, फर्स्ट केस से हमें ये मिला था कि वाई किस में बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंटरवल के केस में, मतलब इस इंटरवल में बिलोंग करता है, और दूसरे केस से हमें ये पता लगा कि वाई 2 और इन्फिनिटी के इंटरवल में बिलोंग करता है। अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, तो इस वाई क्या हो जाएगा, वाई इनके यूनियन में आ जाएगा, तो मैं लिखूँगा कंबाइनिंग बोथ द केसेस वी हैव, जो एस तुम्हारा सेट है ना, एस जो वाई अज्यूम किया था हमने, वो सेट जो है वो क्या हो जाएगा, इसके यूनियन में चला जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ से हमें देखो माइनस इन्फिनिटी से फिर 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 गया, फिर 2 से इन्फिनिटी गया, तो क्या इसका कोई अपर बाउंड और लोअर बाउंड नज़र आ रहा है स्टूडेंट,
नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे एस इज़ नाइदर बॉन्डेड अबोव नार बॉन्डेड बिलो, ना ही ये बॉन्डेड अबोव है नार बॉन्डेड बिलो, ना ही बॉन्डेड बिलो है, तो देयरफॉर बॉन्डेड बिलो भी नहीं बॉन्डेड अबोव भी नहीं, तो इट मीन्स एस क्या है तुम्हारा अनबॉन्डेड। हम लिखेंगे देयरफॉर एस इज़ अनबॉन्डेड, क्योंकि भाई अनबॉन्डेड है ना, क्योंकि एक केस में बताता है कि वाई जो सेट एस है वो माइनस इन्फिनिटी टू वन है, वन पे अगर स्टॉप हो जाता तो मैं कहता है इसका ग्रेटेस्ट लवर बॉन्ड या वन आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि वो जो सेट है उस वो सेट टू से इन्फिनिटी तक भी है, तो इट मीन्स इसका ना ही अपर बॉन्ड हमें कहीं नज़र आ रहा है ना ही इसका लवर बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स ये सेट तुम्हारा क्या हो जाएगा अनबॉन्डेड हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ का बी पार्ट है ना, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है स्टूडेंट, ठीक है ना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है ना, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान से हैं, ये मैं आपको कॉपी पे लिख कर कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ऑडियो में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना तुम्हारा 7, तो 7 क्वेश्चन क्या है, 7 थोड़ा छोटा सही है, इसको मैं बता देता हूँ आपको 7 क्वेश्चन को किस तरीके से हमने एवेलुएट करना है स्टूडेंट। देखिए 7 क्वेश्चन कहता है अगर यू तुम्हारा कोई अपर बाउंड है किसी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर का, और यू जो है वो एस में बिलोंग करता है, देन प्रूव दैट यू इज़ द लोअर बाउंड ऑफ एस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करवा देता हूँ, बाकी 6, 8, 9, 10 जो है वो मैं आपको कॉपी पे लिख कर कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ऑडियो में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बता देता हूँ कि 8 किस तरीके से किया जाता है स्टूडेंट, 8 नहीं सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बुक आप लोग देख ले, कहता है अगर यू कोई तुम्हारा अपर बॉन्ड है तुम्हारा किसका अपर बॉन्ड ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस, जो किसका सबसेट है आर का सबसेट है, ठीक है ना, आर का सबसेट है कोई एस, उसका उसका यू क्या है अपर बॉन्ड है, ठीक, कोई एस है तुम्हारा सेट किसका सेट ऑफ रियल नंबर का, उसका अपर बॉन्ड क्या है यू। अब अगर उसका अपर बॉन्ड यू है तो इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है यू जो है तुम्हारा लवर बॉन्ड है एस का। एक केस में देखिए गिवन वो ये कहता है यू अपर बॉन्ड है एस का, प्रूव हमें ये करना है कि यू लवर बॉन्ड भी है एस का। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा, हम लिखे जो गिवन कंडीशन है वो लिखेंगे, सिंस यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, चूंकि एस जो है यू जो है तुम्हारा अपर बाउंड है एस का, तो देयर फोर अपर बाउंड है तो फिर क्या हो जाएगा, एक एक्स एग्जिस्ट करेगा एस के अंदर सच दैट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू यू, ठीक है स्टूडेंट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। मैंने आपको पहले दिन ये यूनिट ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आपको वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड सारा कुछ बताया था, तो आपको अपर बॉन्ड के बारे में पता होगा कि अपर बॉन्ड क्या होता है, कि अगर कोई अपर बॉन्ड है किसी सबसेट एस का, तो उस केस में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एस के अंदर कि सच दैट वो इस यू से क्या होगा लेस देन आर इक्वल टू होगा, ये मैंने बाई डेफिनेशन से ये चीज़ लिख ली स्टूडेंट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब देखिए अब इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, नाउ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो एवर स्मॉल, ठीक है ना, इतना स्मॉल एप्सिलॉन, आपको पता जब भी एप्सिलॉन की बात करेंगे तो आप समझ जाएं कि स्मॉल है, मतलब इतना स्मॉल के जीरो नहीं है एग्जैक्टली बट जीरो के लगभग है, इतना स्मॉल, ठीक है ना, हो एवर स्मॉल, तो देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा यू एस के अंदर सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा सच दैट यू इज ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन, मतलब यू किससे बड़ा होगा, अगर यू से एप्सिलॉन माइनस कर दें तो यू क्या होगा, मतलब उससे उस यू से हम सिर्फ क्या कर दें एक माइनर सी वैल्यू माइनस कर दें, माइनर से मतलब एप्सिलॉन उस समथिंग उसका नाम रख लिया मैंने एप्सिलॉन, मतलब छोटी सी वैल्यू कुछ थोड़ी सी भी माइनस कर दें हम अगर उस यू से, तो उसका मतलब ये होगा कि अगर उससे जो अब यू मैंने क्या बोला आपको, यू क्या है तुम्हारा अपर बॉन्ड है, यू तुम्हारा क्या है अपर बॉन्ड, अगर इस अपर बॉन्ड से मैं कोई छोटी सी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग माइनस कर दूँ, अगर मतलब यू माइनस एप्सिलॉन कर दिया मैंने, तो माइनस कर दूंगा, तो उस केस में जो तुम्हारा u माइनस एप्सिलॉन है वो तुम्हारा अपर बॉन्ड नहीं रहेगा, किसका s का, तो हम कह सक उस केस में हम कहेंगे जो u तुम्हारा है वो क्या है तुम्हारा लोअर बॉन्ड ऑफ s बन जाएगा स्टूडेंट। लोअर बॉन्ड कब बनेगा, जब हम उस u से कोई एप्सिलॉन माइनस कर दें, एप्सिलॉन मतलब
ग्रेटर देन जीरो मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी इसकी। अगर छोटी सी भी वैल्यू समथिंग 0.001 छोटी से छोटी वैल्यू भी माइनस कर दें अगर उससे, तो उस केस में तुम्हारा ये अपर बाउंड नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा लोअर बाउंड बन जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर यू तुम्हारा अपर बाउंड है तो प्रूव करो लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड कैसे प्रूव करना है, आपने उस यू से एक छोटी सी वैल्यू माइनस कर देनी है। जो ही माइनस करोगे तो आपके पास यू माइनस एप्सिलॉन जो है वो फिर अपर बाउंड नहीं रहेगा। अगर वो अपर बाउंड नहीं रहेगा तो उस केस में यू जो तुम्हारा है वो क्या बन जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10 जो हैं वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे। फिर सिर्फ एक टॉपिक शायद और बचा है इस यूनिट का, तो वो इंशाल्लाह हम परसों के लेक्चर में करेंगे। तो फिर पहला यूनिट आपका वैनिश हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने एक पार्ट करवाया ना, जैसे ही एक पार्ट फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल उसी डिट्टो कॉपी उसी तरीके से आपने दूसरा पार्ट आप लोग डू एज यूजुअल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको होमवर्क है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।